नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं कुछ शुगर स्टॉक्स की। तो दोस्तों, आप सभी ने अगर शुगर स्टॉक्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रीज़न क्या है और साथ ही साथ इनके फ्यूचर टारगेट्स क्या हो सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा फोकस रहेगा बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, श्री रेणुका शुगर और मवाना शुगर। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम डेली बेसिस पर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के संग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं इन स्टॉक्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले देखने वाली चीज़ है कि जो शुगर स्टॉक्स है वो राइज में क्यों है। तो दोस्तों, लास्ट वीक से गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी कि हम शुगर मिल्स के जो एक्सपोर्ट है चीनी का भारत देश का, वो बढ़ाएंगे। तो इस न्यूज़ के आने के बाद शुगर स्टॉक्स में काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और आपने अगर देखेंगे तो सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, 5 से 20% के बीच का। तो आइए दोस्तों, अब हमने 4 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए थे उनको हम एक बार चार्ट के माध्यम से एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एनालाइज करना चाहूँगा बलरामपुर चीनी मिल्स को। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी बार एक्यूमुलेट किया है। ये देखिए आप, ये सितंबर से लेकर अभी तक ये एक रेंज में घूम रहा था। रेंज क्या थी? 140 रुपये से 160 रुपये तक की रेंज में ये घूम रहा था। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था 1 दिसंबर को, लेकिन बस फिर वो ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वापस यहाँ पे ही आ गया, वापस उसी रेंज के पास। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको तभी नहीं परचेज करना है जब ये फिर से थोड़ा राइज दिखाए हमें। तो 167 रुपये के ऊपर ही हमें परचेज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 1-2 रुपये डाउन हो गया तो हमें परचेज करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो बात अलग है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ये अपने लेवल्स में आ जाए तब, और ये कंफर्म होने के बाद ही आप करिएगा इसमें ट्रेड। क्योंकि इसमें देखिए ये रेंज थोड़ी, अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। पास्ट में भी इसने ये यहाँ पे कई बार रिट्रेस किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा और थोड़ा सस्टेन किया तो ये 175 से 180 के लेवल्स तो हमें बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। और अगर पॉजिटिविटी बनी रही तो यहाँ पे फिर हमें 200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। RSI देखिए दोस्त, इसकी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 के आसपास है। प्राइस इंडिकेशन आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से ये इसमें प्राइस का स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम ही है, क्योंकि 40 के नीचे कभी गई नहीं इसकी RSI। तो प्राइस RSI इंडिकेट करिए कि अच्छी बाइंग हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। आइए दोस्तों, अब हम धामपुर शुगर मिल्स को देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है। ये देखिए कितने टाइम से ये एक्यूमुलेट कर रहा है। पहले इस रेंज में एक्यूमुलेट किया, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, फिर इस रेंज में एक्यूमुलेट किया और अब इसने फाइनली फिर से ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे इसने, अगर हम ये मान लें, ये वाली जो रेंज थी इसका इसने ब्रेकआउट किया है, तो 150 लेवल्स को इसने ब्रेकआउट किया है। उसके बाद इसने 164 तक काफ़ी अच्छी राइज दिखाई है। तो दोस्तों, अब हम वेट करेंगे कि ये इस लेवल पे मेंटेन रहे, और जब अगर इस 165 के ऊपर के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तब हम उसमें बाइंग पोजीशन बना लेंगे। स्टॉप लॉस हम इसमें 160 रुपये के आसपास का रख सकते हैं। आइए अब इसके टारगेट्स क्या होने चाहिए उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका भी 160 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पास्ट में 1-2 बार काफ़ी सपोर्ट की तरह एक्ट किया है और अभी ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था, लेकिन अभी हम उसके ऊपर है। तो इसके अगर हम पहले टारगेट्स की बात करें तो ये यहाँ पे निकल के आ रहा है 190 लेवल के आसपास इसका पहला टारगेट। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 230-240 रुपये तक के टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक में भी अपसाइड की काफ़ी पोटेंशियल है, तो आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इसकी RSI भी अभी देखिए ओवरबॉट जोन में ये गया नहीं है, और पास्ट कई महीनों से ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग RSI की इंडिकेट करी है, क्योंकि 40 के नीचे ये गई नहीं है। तो प्राइस स्ट्रेंथ इसमें भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और दोस्तों, अगर आप ये कोरोना के टाइम के देखेंगे तो इसने देखिए कितने सारे अपर सर्किट लगाए थे। 60-70 रुपये से देख के 110 रुपये तक ये कितने कम दिनों में पहुंचा था। डेली का डेली अपर सर्किट लगा था। बलरामपुर चीनी में भी देखिए अपर सर्किट लगा था।
आगे हम आगे आने वाले स्टॉक्स में देखते हैं कि उसमें भी लगे थे क्या। तो आइए दोस्तों, अब हम रेणुका शुगर मिल्स को देख लेते हैं। इसमें भी देखिए काफ़ी अपर सर्किट्स इसने मारे हैं। तो अपर सर्किट्स मारने के बाद दोस्तों ये गिरा है काफ़ी, और फिर अभी ये एक रेंज में चल रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पे ये एक्यूमुलेट किया, फिर थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, फिर अभी एक्यूमुलेट करा है। अब उसने यहाँ पे ये रेंज को तोड़ दिया है। तो 12 रुपये के ऊपर जैसे ही ये पहुंचा, इसने रेंज को तोड़ दिया है और अभी ये 12.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है हमारे लिए। अगर हम इसको खरीदते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसी अच्छी प्राइस पे ही खरीदे। ऐसा नहीं है कि 2-3% गिर जाए और हम फिर खरीदे। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका प्राइस मोमेंटम बना रहे। इसका हम 11-11.5 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो 14 से 15 रुपये के आसपास पहला टारगेट निकल के आ रहा है, और दूसरा टारगेट हम इसमें 16 से 20 रुपये 17-18 रुपये तक के भी टारगेट्स हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक बस चिंताजनक वाली बात है कि इसकी जो RSI है वो 70 क्रॉस कर चुकी है, 80 के आसपास है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को सतर्क होना पड़ेगा नई पोजीशन लेने से पहले, क्योंकि हो सकता है RSI अगर 80, 85, 90 पहुँचे तो फिर एक सडन डाउनफॉल हो जाए। तो दोस्तों आप लोग इसमें थोड़ा सा एक बार प्राइस को लेके ध्यान रखिएगा। मेरा सजेशन है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा एक बार, हो सकता है स्टॉक 13 रुपये तक जाए और फिर हो सकता है थोड़ा डाउन हो, और फिर वापस जब पुल बैक के बाद अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। तो इसके मूवमेंट्स को आप लोग काफ़ी क्लोजली एनालाइज करिएगा और उसके बाद ही नई पोजीशन बनाइएगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेके नई पोजीशन बनाने चाहते हैं तो अभी भी आप बना सकते हैं। अगर मैं मवाना शुगर की बात करूं तो इसने भी काफ़ी सारे अपर सर्किट्स मारे थे कोरोना के बाद। तो दोस्तों आप देखेंगे शुगर स्टॉक्स के चार्ट्स काफ़ी हद तक सेम है, 70 to 80% सारी हद तक काफ़ी हद तक सेम है। उसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक्स जो है काफ़ी न्यूज़ ड्रिवेन होते हैं। तो जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा, तो ये सब भाग जाते हैं, वरना ये अपना एक रेंज में चलते रहते हैं, क्योंकि इनका जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक एक कांस्टेंट चलता रहता है। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे भी ये भी काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है। यहाँ पे इसने आपको 31 से 33 रुपये के बीच में ब्रेकआउट दिया, अब ये 40 रुपये के पास पहुँच चुका है। तो अगर हम इसके अब नेक्स्ट टारगेट्स और सपोर्ट्स को देखेंगे तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है वो हमें 47 रुपये के आसपास दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म टारगेट हमें इसमें 60 रुपये के आसपास का दिख रहा है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें भी जैसे रेणुका शुगर की RSI काफ़ी हाई थी, वैसे ही इसकी RSI भी काफ़ी हाई है। तो इसके मूवमेंट्स को आप लोग काफ़ी ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसमें भी उम्मीद है कि हो सकता है 1-2% डाउन दे और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट दिखाए दोबारा। तो हमें ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ट्रैक करके चलना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इनके एग्जैक्ट टारगेट्स जान लेते हैं क्या होने चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बलरामपुर चीनी की बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस उसकी 166.2 है। हमें इसको 167.5 के ऊपर ही खरीदना है, उससे नीचे में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है फिर ये काफ़ी और गिर जाए। इस पर हमारा पहला टारगेट 175 रुपये का हो सकता है और दूसरा टारगेट 190 रुपये का हो सकता है। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें 160 रुपये का आप मेंटेन करके चलिएगा। मवाना शुगर को आप अगर 40 के ऊपर मेंटेन रहता है तो आप खरीद सकते हैं। टारगेट 1 इसका 48 रुपये का है और दूसरा टारगेट इसका 60 रुपये का है। स्टॉप लॉस इसमें भी 37 रुपये का मेंटेन करके चलिएगा। श्री रेणुका शुगर्स और धामपुर शुगर्स में हो सकता है दोस्तों कि एक छोटा सा पुल बैक आए और उसके बाद ये दोबारा राइज करे। तो इन स्टॉक्स को आप अब सारे 12 रुपये के आसपास कंसिडर कर सकते हैं। और टारगेट 1 इसमें 15 रुपये होगा, टारगेट 2 इसका 23 रुपये का होगा। इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 11 रुपये के पास का होना चाहिए। धामपुर शुगर्स की दोस्तों यहाँ पे प्राइस मुझसे थोड़ी गलत लिख गई है, ये 165 रुपये के आसपास है इसकी करंट मार्केट प्राइस। तो अगर ये इसी प्राइस पे मेंटेन रहता है तो आप इसको खरीदिए। टारगेट 1 इसमें 190 रुपये का रखिएगा और टारगेट 2 इसमें 230 रुपये का रखिएगा। स्टॉप लॉस इसमें 158 रुपये का रखिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप मेरी माने तो अभी जिसमें सबसे अच्छा स्टॉक जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से दिख रहा है वो धामपुर शुगर है। और दोस्तों अगर आप फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखेंगे इन चारों में तो वो बलरामपुर चीनी में है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप हमें सोशल मीडिया पे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान में रखनी है
कि आप जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा और स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाइएगा। हमारे जो वीडियोस है वो केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए है और ये कोई इन्वेस्टमेंट या टिप की तरह आप इसे ट्रीट मत कीजिएगा। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई बैक करें। धन्यवाद।